नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट, यह परीक्षा पास करना अनिवार्य है जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उनके लिए 2021 में नीट पीजी की परीक्षा में सफल विद्यार्थी जो अब रेजिडेंट डॉक्टर कहलाएंगे, वे पिछले कुछ महीनों से काउंसलिंग के इंतजार में हैं कि जल्द उनका काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा हो और वे अपनी सेवा अलग अलग अस्पतालों में दे सकें। इस मामले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों ने पूरे देश में आंदोलन शुरू किया है, जिसकी गूंज झारखंड में भी सुनाई पड़ रही है। पिछले एक महीने से दिल्ली के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें नीट पीजी काउंसलिंग 2021 जल्द से जल्द कराए जाने की मांग प्रमुख रूप से शामिल थी, ताकि 40,000 से ज्यादा नीट पीजी में उत्तीर्ण रेजिडेंट डॉक्टर जल्द मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सके और इस ओमिक्रॉन की लहर में जनता की सेवा कर सके। रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों पर जब सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उनको सड़क पर आना पड़ा। इस बीच दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई, उनके साथ मार पिटाई की गई, यहां तक कि लेडी रेजिडेंट डॉक्टर का भी मिसहैंडल किया गया। इस घटना में कई रेजिडेंट घायल भी हुए। 1:1500 का रेशियो है, मतलब एक डॉक्टर 1500 पॉपुलेशन के नीड्स को कैटर करता है। उस सिचुएशन में अब 42,000 डॉक्टर्स को घर पे बैठा रहे हैं और वो ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से एक बहुत मेजर क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हुआ है। हम सारे डॉक्टर्स, हम सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ओवरवर्क्ड है, ओवर स्ट्रेस्ड है। हर दिन हमें एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करनी पड़ रही है, नाइट ड्यूटीज़ के बाद मॉर्निंग ड्यूटीज़, लगातार ड्यूटीज़ कर रहे हैं। हर दिन सोने के बाद हमें पिल्स लेना पड़ रहा है, स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है, हर वक्त पेन होते रहता है बॉडी में हर जगह। इस सिचुएशन में क्या हम काम कर पाएंगे? और इसमें सफ़र कौन होगा? सफ़र पेशेंट्स हो रहे हैं। ये तो कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं है कि कुछ प्रॉफिट हो गया, कुछ लॉस हो गया। लॉस हो रहा है तो पेशेंट्स की लाइव्स का लॉस हो रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर्स इमरजेंसीज में रहे, इवन ऑन हॉलीडेज, क्रिसमस में रहे, विंटर्स में रहे, हर टाइम पे रहे, तो क्यों हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी इवन ऑन हॉलीडेज कोर्ट की हियरिंग्स करवाए और सब चीज़ों को जल्दी जल्दी करे? क्यों हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? कोविड एक क्राइसिस सिचुएशन था, सबने देखा कितना हेल्थ इज़ अ बिग इशू, सबने समझ लिया उस चीज़ों को। बट फिर भी क्राइसिस के बाद निकलने के बाद भी अभी भी गवर्नमेंट का वो लैकलैक्सिकल एटीट्यूड अभी भी चले जा रहा है। व्हाई इज दिस सो? अगर हॉलीडेज है तो क्यों, अगर उनको विंटर्स भी मनाना है, उनको क्रिसमस भी मनाना है, उनको दिवाली की छुट्टियां भी चाहिए, होली की छुट्टियां भी चाहिए, लेकिन आपको डॉक्टर्स चाहिए हर वक्त इमरजेंसी में। तो व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड? अगर आप एक दिन संडे को हियरिंग करा देंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। दिस इज द क्राई ऑफ द पेशेंट्स ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। ये एक नीड है लोगों की। इधर इस खबर के बाद रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने इस घटना की भर्त्सना करते हुए पुलिसिया कार्रवाई की निंदा की है और सरकार से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। रिम्स जेडीए के प्रेसिडेंट डॉक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में रेजिडेंट साथियों के समर्थन में रिम्स कैंपस में प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया, जिसमें 200 से ज्यादा डॉक्टरों ने भाग लेकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की और सरकार से जल्द नीट पीजी का काउंसलिंग कराने की मांग की। जैसे नीट पीजी की काउंसलिंग रुकी हुई है, तो हम लोगों का ये डिमांड था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी फैसला दे वो जल्द से जल्द दे, ताकि इस बात को मैं बताऊं कि ये प्रोटेस्ट हमारे लिए नहीं है, ये प्रोटेस्ट पब्लिक के लिए हम लोग कर रहे थे कि हम लोग के पास मैन पावर कम है। एक एग्ज़ाम हो चुका है और उस एग्ज़ाम में 40,000 ऑल ओवर इंडिया के 40,000 डॉक्टर एग्ज़ाम देकर घर पे बैठे हुए हैं। वो रिम्स और ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है 1 साल लेट चल रही है। जो पिछले मई में होना चाहिए था, अभी 8 महीने लेट हो गई है और अभी आगे के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। तो इसी डिमांड को लेकर कि आप जल्दी से काउंसलिंग कराएं और 40,000 डॉक्टर जो एग्ज़ाम दे के घर में बैठे हैं उन्हें हम अपने साथ लाएं, ताकि हम कोविड में और अच्छा काम कर पाएँ। इसलिए दिल्ली और पूरे इंडिया के डॉक्टर्स जो हैं एक अपने तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली में एक मौलाना कलाम गेट नंबर 2 के सामने सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, तभी पुलिस की टीम वहां आती है और मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स को हैंडलिंग करते हुए, डंडा से मारते हुए 20 से 25 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लेती है। तो हमें ये जानना था कि हम जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं, जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट लोगों के लिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर को मेन स्ट्रीम में जोड़ पाएँ, इसके लिए हम लोगों ने किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस की ऐसी बर्बरता के कारण लास्ट में सारे जो डॉक्टर्स हैं वो आक्रोशित हैं और हम पूर्ण समर्थन करते हैं दिल्ली के डॉक्टर्स का। और साथ ही साथ ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर उनको जल्दी से जल्दी अगर पुलिस का ऐसा व्यवहार रहेगा या वहाँ की सरकार का ऐसा व्यवहार रहेगा तो हम सारे एकजुट होंगे और हो सकता है कि हम लोग ओपीडी का भी बहिष्कार करें।
इधर दिल्ली में हुए पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में एक दिन के लिए रिम्स की ओपीडी सेवा का भी बहिष्कार किया गया। ओपीडी सेवा बंद रखा गया। आपको बता दें कि इस मामले में केंद्र सरकार ने काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपनी असमर्थता जताई है, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी सुनवाई की जा रही है। मामले पर 6 जनवरी को सुनवाई होना है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सरकार अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को तारीख से पहले सौंप देगी और उम्मीद है कि जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 42,000 डॉक्टर्स को घर में बैठा के रखिएगा 6 महीना, और आपके पास एक तो बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। सुविधाओं के अभाव में अगर डॉक्टर अपने तरफ से इतना मेहनत कर रहा है, दिन भर रात भर जाके अगर मेहनत कर रहा है, आप उन लोग को जेल में वैसे प्रताड़ित करेंगे। एक तो परीक्षा देते हैं उतना पढ़ के, इतना इलाज कर रहे हैं हम लोग दिन रात जाग के, और उसके बाद आप काउंसलिंग में स्टूडेंट को 6 महीना फंसा के रखिएगा, 6 महीना घर में बैठा के रखिएगा डॉक्टर्स को, तो वो कैसे इलाज कर पाएंगे। ये आपको एक तो व्यवस्था बढ़ाना चाहिए डॉक्टर्स के लिए, ऊपर से डॉक्टर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी घर पे बैठे हुए, उनको वर्क में लाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ठीक हो पाएँ।